40 मिनट के नियर अबाउट उन्होंने यीशु मसीह महाराज जी की मूर्ति को खंडित किया है। अभी तक अननोन है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने वेलकम टू जी यशु तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं मेरे प्रियो चर्च में अटैक। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता रहता है। आज अंबाला की बात करने वाला हूं, जो कि अंबाला पड़ता है हरियाणा में। मेरे प्रियो यीशु मसीह की प्रतिमा को या फिर स्टैचू को तोड़ा जाता है। चर्च में घुस करके लोग तोड़ते हैं, जो कि बजरंग दल के लोग होते हैं। मेरे प्रियो अंबाला की घटना बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमाओं को और उसके चर्चों को और उसके बेटे और बेटियों को सताया जा रहा है। हम जानते हैं कि मूर्ति विश्वास करना एक मूर्खतापूर्ण है, लेकिन किसी की आस्था पर और किसी के विश्वास पर आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के आधार पे तो कहा है कि तुम मूर्ति की पूजा मत करना, लेकिन इससे एक बड़ा संकेत जाता है कि आप ये साबित करना चाहते हैं बजरंग दल आरएसएस वाले कि हम चर्च को तोड़ेंगे, और चर्च को तोड़ेंगे तो लोग भी टूटेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चर्च तोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमें जानना जरूरी है मेरे प्रियो कि किस तरीके से आज मसीह का सताव भारत देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस नजर से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे पूरे देश की बात मैं करता हूं, भारतवर्ष में जहां जहां कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह के कभी बेटे और बेटियों को परेशान किया जा रहा है, कभी अदरवाइज किसी लोगों को परेशान किया जा रहा है, कभी यहाँ पे किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं होती है। अभी मैं बात करता हूँ अंबाला के जो हरियाणा में पड़ता है, और वहाँ की घटना घटी कि बजरंग दल के लोग कुछ जाते हैं और चर्च में जो मूर्त होती है, जो स्टैचू बनी होती है, और वहाँ की लाइटें और वहाँ की सब कुछ उसे तोड़ फोड़ डालते हैं। और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, लेकिन उसे अभी ये पहचाना बिल्कुल नहीं गया है कि व्यक्ति कौन था। इसीलिए अंबाला के चर्च में जो अटैक हुआ है, धार्मिक सिद्धांतों को लेकर के हुआ है, धार्मिक जगह को लेकर के टारगेट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये भड़काऊ बयान तो नेताबाजी करते ही हैं, और इनके जो चमचे हैं और जो इनके पालतू हुए हैं ना, जो पाले हुए हैं लोगों को, वो कहते हैं हम भड़काऊ बयान देते हैं और तुम जाकर के अटैक करो, तुम तोड़ो। क्योंकि ये सब चुनावी मुद्दा को लेकर के जब ये सब कहते हैं कि हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता का मतलब ये सोचते हैं कि जो 80% हिंदू है वो इनके खेमे में आ जाएगा, बीजेपी के। तो ये सोचते हैं 80% हमारे पास आ गया तो हमारी सरकार तो बनना निश्चित है। अब लेकिन हिंदू लोग भी अब बीजेपी का बहुत बुरा हाल कर दिए हैं, बहुत त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, जो जीसस क्राइस्ट के स्टैचू थे उसे तोड़ दी जाती है चर्च में घुस करके, और बजरंग दल के कुछ युवा की इस करतूत को सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन उससे क्लियर एकदम साफ नहीं पता चल पाता कि कौन व्यक्ति था वो। हालांकि इसमें पुलिस ने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसे खंगाल रहे हैं, इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराधों को, जो अपराध किए उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इस पे हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाली है, 1-2 दिन बीता फिर समान उसी तरीके हो जाएगा वो सारा चीज। अंबाला के अंदर सदर पुलिस स्टेशन में HSO ने नरेश ने कहा कि 2 अज्ञात युवा दोपहर की बात है मेरे प्रियो, कोई दिन रात की बात नहीं, दोपहर के 12:30 बजे की दीवार को फांद करके अंदर घुसे और जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा को करीब 1:30 बजे, या फिर मान लीजिए 1:40 जब बजता है, टाइम होता है 1:40, तब वहां पर पुलिस टीम इस मामले की जांच करने के लिए पहुंच जाती है। और पुलिस टीम जांच पहुंच जाती है तो वहां पर पुलिस प्रशासन जो होती है कहते हैं इस पे अपनी टीम लगा दी है, इस पे जांच हो रही है, इस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह चर्च कोई अभी का बना नहीं है, यह चर्च 1848 में बना था। कब बना था? 1848 में बना था, जो कि ब्रिटिश शासन के द्वारा ये चर्च को बनाया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब इसमें जो करनाल थे, वो करनाल जो था, करनाल से अंबाला भेजा गया था, तब इस चर्च का निर्माण किया गया था। यहाँ पर जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि 1848 में इसकी मतलब ये बन करके तैयार हो जाता है, तो अब समझिए कि 1800 और 1900 और ये 2000 चल रहा है, 2021 से 2022 चल रहा है अभी इस प्रेजेंट टाइम में।
तो आप समझिए कि किस तरीके से जो पुरानी धरोहर है उसको तोड़ने का काम करते हैं बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले। मुस्लिम उनके नज़र में गुनहगार हैं, उनके नज़र में ईसाई लोग गुनहगार हैं, उनके नज़र में बौद्ध, जैनिस्ट जो उनके खिलाफ बोलता है। मैं ये तो कहता हिंदू यदि भी उनके खिलाफ कोई बोल दे, बीजेपी के खिलाफ या कोई शब्द उल्टा बोल दे, तो उन्हें तुरंत अरेस्ट करते हैं, तुरंत जेल में भेज देते हैं। ये कोई अच्छा कानून नहीं है, अच्छा नियम नहीं है भारत सरकार का। इसीलिए भारत सरकार को ये दिखाना है कि जो तुम सत्ता में बैठे हो वो जनता के ही द्वारा चुने गए हो, जनता के ही द्वारा चुने गए हो, और जनता ही तुम्हें उखाड़ करके एक दिन फेंक देगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने राज्य किया इस भारतवर्ष पर, अपनी मनमानी की, लेकिन कुछ ही समय तक, हर एक चीज का समय होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग ये जान सकें, सीख सकें कि किस तरीके से बजरंग दल के गुंडे, आरएसएस और बीजेपी के गुंडे किस तरीके से आज काम ये कर रहे हैं, किस तरीके से अटैक कर रहे हैं चर्च में या फिर अदरवाइज जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह के सत्संग होती, कलीसियाएं होती हैं, वहां पर ये अटैक करते हैं। तो विश्वास करता हूं कि खुदावंद आपके परिवार को आशीषित करेगा। हमें इंस्टाग्राम पर जीसस न्यूज तक आप सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा। हमारी आईडी इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पे कहीं पर भी आप जुड़ना चाहते हैं जो आप यूज करते हैं, हमसे जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।